दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक फंक्शन गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स। हमें हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, यानी एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर हमें एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा वेरीफाई करना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है, यानी फंक्शन और उसके इनवर्स की कंपोजिशन एक्स के इक्वल होती है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2। Here f of x is equal to -2x plus 8। सबसे पहले हम f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एक डिफाइंड प्रोसीजर है। आइए उस प्रोसीजर के तहत इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन नोटेशन की बुनियाद पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8। हम एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे y के साथ, यानी हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब हम इस इक्वेशन में x को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम -2x को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे और y को राइट साइड पर, कुछ इस तरह से। 2x इज इक्वल टू 8 माइनस y। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x की, तो 2 राइट साइड पर जाके क्या करेगा? जी बिल्कुल, 2 राइट साइड पर शिफ्ट होगा और राइट साइड पर डिवाइड होगा। सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 माइनस y ओवर 2। अब इस इक्वेशन की बुनियाद पर हम x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ y से, यानी f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 माइनस y ओवर 2। हमने x को रिप्लेस कर दिया f इनवर्स ऑफ y से। अब इस इक्वेशन में अगर हम y को रिप्लेस कर दें x से, तो हमें मिलेगा f इनवर्स ऑफ x। सो रिप्लेसिंग y by x, we have f inverse of x is equal to 8 minus x over 2। ये था फंक्शन और ये है उसका इनवर्स। अब हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन और उसके इनवर्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे के एक्शंस को अनडू करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम अगर फंक्शन में x को रिप्लेस करें 0 से, यानी फंक्शन में अगर हम इनपुट दें 0, तो आउटपुट क्या होगी? जी बिल्कुल, फंक्शन में अगर हम 0 इनपुट दें तो आउटपुट होगी 8। इनवर्स फंक्शन 8 के बदले 0 वापस करेगा। आप गौर करें इनवर्स फंक्शन पर, अगर आप इसमें इनपुट दें 8, तो क्या आपको 0 वापस मिल रहा है? जी बिल्कुल वापस मिल रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट देखें। अगर हम फंक्शन में इनपुट दें 1, यानी x को रिप्लेस करें 1 से, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? जी बिल्कुल, आपने सही कैलकुलेट किया, हमें आउटपुट मिलेगी 6। तो इसका मतलब है कि इनवर्स फंक्शन हमें 6 के बदले 1 वापस करेगा, यानी अगर हम इनवर्स फंक्शन में इनपुट दें 6, तो आउटपुट मिलेगी 1। तो इससे यह साबित हुआ, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे के एक्शंस को अनडू करते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे
f इनवर्स ऑफ -1। f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करने के लिए जरा देखें कि इस -1 ने किसकी जगह ली। जी बिल्कुल, -1 ने जगह ली x की, यानी हम f इनवर्स ऑफ x में x को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ। So putting x is equal to -1 in f inverse of x, ये हमने x को रिप्लेस किया -1 के साथ। यहां पर x था और यहां पर भी x था, हमने x को रिप्लेस कर दिया -1 के साथ। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 8 + 1 over 2 is 9 over 2. So f inverse of -1 is equal to 9/2. नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है कि f of f inverse of x is equal to f inverse of f of x and this is further equal to x, यानी फंक्शन और उसके इनवर्स की कंपोजिशन x के इक्वल होती है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे f of f inverse x। f of f inverse x फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म की, हम फंक्शन f को बेस बनाएंगे और फंक्शन f में x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x के साथ। तो फंक्शन और उसके इनवर्स को रिकॉल करते हैं। यह है हमारे पास फंक्शन और उसका इनवर्स। हम f ऑफ x को लिखना शुरू करेंगे और f ऑफ x में x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x के साथ। हमने f ऑफ x को लिखना शुरू किया। सबसे पहले था -2, -2 के बाद इस जगह पर x था, हमने x को रिप्लेस कर दिया f इनवर्स ऑफ x के साथ और फिर +8 लिख के हमने f ऑफ x को कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन होगी, ये 2 2 के साथ कैंसिल होगा, ब्रैकेट को रिमूव किया जाएगा तो साइंस में चेंज आएगा। -8 + x + 8, -8 विल बी कैंसल्ड विद 8 और हमें f ऑफ f इनवर्स ऑफ x मिला x के इक्वल। अब हम फाइंड आउट करेंगे दूसरी कंपोजिशन यानी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब हम बेस बनाएंगे f इनवर्स ऑफ x को। f इनवर्स ऑफ x में x को रिप्लेस करेंगे f ऑफ x के साथ। f इनवर्स ऑफ x आप जरा देखें, f इनवर्स ऑफ x है 8 - x over 2। हम इस x को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x के साथ, कुछ इस तरह से। हमने f इनवर्स ऑफ x लिखना शुरू किया, 8 माइनस, और जब यहां पर पहुंचे तो यहां पर गिवन था x, हमने x को रिप्लेस कर दिया f ऑफ x के साथ और कंपोजिशन ऐसे ही बनाई जाती है। हम एक फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे फंक्शन के साथ। अब यहां पर ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइंस चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ और जो 8 के साथ प्लस था वो माइनस हो गया। ये 8 -8 के साथ कैंसिल होगा। नेक्स्ट स्टेप 2x over 2, फिर 2 और 2 कैंसिल होंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इन दो रिजल्ट्स की बुनियाद पर हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x। यहां पर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन एंड हुआ।